हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रोक्सिमा क्लासेस में स्वागत है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, आप सभी जुड़ जाइए फटाफट। डियर स्टूडेंट फटाफट जुड़ेंगे, सभी जुड़ जाइए, हम आपका वेट कर रहे हैं। विश्वजीत, हर्ष, नीतीश, दीपक, रिया, मुस्कान, खुशी, आर्यन, पूजा, अंजलि, अनामिका, तनिषा, पंकज, अनुभव, सारे के सारे जुड़ जाए बच्चों। ठीक है, सारे के सारे माय डियर स्टूडेंट जुड़ जाए। विश्वजीत आप भी जुड़ जाए। हर्ष, चलिए आपका स्वागत है। नीतीश, दीपक, रिया, सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पे। आपके अपने चैनल है, आपका अपना चैनल प्रोक्सिमा क्लासेस पे आपका स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। मुस्कान, खुशी, आर्यन, पूजा, अंजलि, अनामिका, तनिषा, पंकज, अनुभव, सारे के सारे बच्चों का एक बार स्वागत है। ठीक है बच्चों, एक बार स्वागत है आपके अपने क्लास, ठीक है, प्रोक्सिमा क्लासेस में। आप जैसा कि जान रहे हैं आज का ये सेशन बहुत तगड़ा होने वाला है, महासंग्राम होने वाला है बच्चों। ठीक है, महासंग्राम। ठीक है, हम जो है महासंग्राम करेंगे टॉप 50 में। साइंस और सोशल साइंस दोनों का मिक्सअप है। आज का क्लास कुछ अलग होगा, स्पेशल होगा। इस क्लास को आप अगर देख लेते हैं लास्ट तक तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि 20 क्वेश्चन आपका जो है एकदम इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है कि वो 20 क्वेश्चन एकदम पूछने वाला है। तो इस सेशन को आप लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। अगर आप इस सेशन को मिस करते हैं तो आप पछताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए इस सेशन को मिस नहीं करना है। आप टाइम निकाल करके आप जुड़िए। ठीक है, चलिए सबका स्वागत है। पंकज, अनुभव, अनामिका, हर्ष, ठीक है, खुशी, सबको सबको सबका वेलकम है डियर। ठीक है, वेरी 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 नाइस। चलिए बहुत अच्छा। आर्यन, खुशी, मुस्कान, रिया, दीपक, नीतीश, हर्ष, विश्वजीत, पूजा, अंजलि, सारे बच्चे का हम नाम आज ले रहे हैं। कुछ बच्चे हमसे रूठ गए हैं कि हमारा नाम क्यों नहीं लेते। बच्चों हम आपको पढ़ाने आते हैं, ठीक है, हम आपका नाम नहीं लेते हैं। इसका कारण है क्योंकि हम आपको पढ़ाएं, मोबाइल में हमको देखना, उसके लिए हमको एक अलग टीवी लगाना पड़ेगा आपके कमेंट्स को पढ़ने के लिए। मोबाइल में देखने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, उसमें छोटा छोटा दिखता है और उस पर से हमें स्क्रीन पे काम करना पड़ता है। ठीक है, और अगर हम मोबाइल भी देखेंगे स्क्रीन भी देखेंगे जिससे गड़बड़ होने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे सिर्फ। ठीक है, हम एक बार आप लोग का नाम ले रहे हैं फिर से। सभी जो जुड़े हुए हैं, विश्वजीत है, हर्ष है, नीतीश है, दीपक है, रिया है, मुस्कान है, खुशी है, आर्यन है, पूजा है, अंजलि है, नामिका, तनिषा, पंकज, अनुभव, जितने भी बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं सबका एक बार स्वागत हम कर देते हैं। सारे बच्चे एकदम तागड़े हैं, ठीक है, बहुत अच्छा इनका तैयारी है और ये रोज हमारे से जुड़ते हैं। ठीक है, साइमा, सानिया, ये सब सारे जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है। चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन आपके लिए ले आ रहे हैं। पहले सोशल साइंस चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, टॉप 30 सोशल साइंस, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप देखिएगा कि आपके एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो हम आज लेट ना करते हुए पहला क्वेश्चन पे आ रहे हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन देखिए और फटाक सा जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। गांधी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया? ठीक है, गांधी जो था वो दांडी यात्रा कब आरंभ किया ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, 12 मार्च 1930, 1 मई 1920, 1 अगस्त 1920, 1 दिसंबर 1920। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। विश्वजीत, हर्ष, नीतीश, दीपक, सभी का कमेंट आ चुका है। रिया, मुस्कान, खुशी, आर्यन, सभी का कमेंट आ चुका है। बिल्कुल लगभग सारे बच्चे का लगभग 100% सही है, बिल्कुल सही जवाब है। जिनका जिनका ए ऑप्शन है बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है। राइट आंसर दिस क्वेश्चन, 12 मार्च 1930 को जो है गांधी ने दांडी यात्रा आरंभ किया। ठीक है, दांडी यात्रा क्या किया? आरंभ किया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जी हाँ, कितना मार्च को? 12 मार्च को आरंभ किया और समाप्त कब किया ये भी हम बता दे रहे हैं आपको। समाप्त जो है मेरे प्यारे बच्चों कब किया? फटाक सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए तो इसका जो जो ए ऑप्शन मारे हैं बिल्कुल राइट है, 12 मार्च 1930। ठीक है, सभी बच्चों का लगभग सही। अनामिका, तनिषा, पंकज, अनुभव, नीतीश, हर्ष, विश्वजीत, दीपक, रिया, मुस्कान, खुशी, आर्यन, पूजा, अंजलि। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 12 मार्च 1930 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। तो गांधी ने दांडी यात्रा शुरू किया नमक कानून को भंग करने के लिए और ये जो समाप्त हुआ 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, यानी गांधी ने नमक यात्रा शुरुआत किया और उसको समाप्त किया 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है बच्चों, 6 अप्रैल 1930 को जो है शुरुआत किया। 6 अप्रैल 1930 से आप याद रखिएगा। अंत कब किया? 6 अप्रैल 1930। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने आ चुका है, देखिएगा अगला क्वेश्चन बच्चों। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम टीटीआई कर लीजिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक, ठीक है, जिसको हम लोग अभी कांग्रेस के नाम से भी जाने जानते हैं, ठीक है, उसके संस्थापक कौन थे? आपको इसका आंसर देना है आनंद मोहन बसु को, दादा भाई नौरोजी को, या WC बनर्जी को। ठीक है बच्चों, इसको WC बनर्जी भी कहते हैं, ठीक है, WC बनर्जी, WC बनर्जी भी कहते हैं इसको, ठीक है, WC बनर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है ए ओ हुम इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ए ओ हुम इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, देखिएगा बच्चों, तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महाद्वीप देश के अंतर्गत है? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है उत्तरी अमेरिका, दूसरा है दक्षिणी अमेरिका, तीसरा है यूरोप, चौथा है पश्चिमी एशिया। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, हर्ष, विश्वजीत, आर्यन सभी कमेंट करेंगे, रिया, मुस्कान, खुशी, फटाफट फटाफट। चलिए आ चुका है बी, चलिए ए, सबका अलग अलग ऑप्शन आ रहा है, क्या बात है बच्चों। सी, चलिए पंकज, अनुभव, फटाफट। नीतीश सरकार आप भी कमेंट कीजिए। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सही, जिनका जिनका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है बच्चों, सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। यूरोप जो है बिल्कुल सही है। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, यूरोप इज द राइट आंसर, ठीक है, यूरोप इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीन पे आ रहा है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आर्म है, ठीक है, यहाँ पे आर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे आर्म लिखा हुआ है बच्चों, इसको आर्म कर लीजिएगा। आर्म एक्ट, आर्म मतलब होता है बंदूक, गोली, ये सब आर्म में आ जाता है, ठीक है। आर्म एक्ट, आर्म एक्ट किसने लागू किया था? ठीक है बच्चों, आर्म एक्ट किसने लागू किया था? आपका ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, आप ऑप्शन देखिए। चलिए पहला ऑप्शन है डलहौजी ने, दूसरा है कैनिंग ने, तीसरा है लिटन ने, चौथा है रिपन ने। चलिए फटाफट जवाब दीजिए, अनामिका, रिया, आर्यन, हर्ष, नीतीश, विश्वजीत, पंकज, अनुभव, फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों। खुशी, मुस्कान, जल्दी जल्दी, पूजा, फटाफट बच्चों फटाफट, हम वेट कर रहे हैं आपका। चलिए आ चुका है आंसर, बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, लगभग बच्चे का जिनका जिनका सी ऑप्शन है, चार का जिनका जिनका सी है, बिल्कुल राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए इस क्वेश्चन में फंसिएगा नहीं, रिपन और लिटन में बस थोड़ा सा फर्क है, ठीक है, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड लिटन, ठीक है, लॉर्ड लिटन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, लॉर्ड जो है लिटन जो है एकदम राइट क्वेश्चन है, आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है लॉर्ड लिटन है, लिख लीजिएगा। आर्म एक्ट किसने लागू किया था? तो लॉर्ड लिटन ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? बहुत ही टीटीआई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम टीटीआई करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम टीटीआई कर लेंगे, ठीक है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? एकदम देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, आप इसका आंसर दे चुके हैं कमेंट बॉक्स में। बहुत अच्छा लगता है जब आप हमसे जुड़ते हैं और हम आपसे जुड़ते हैं, ठीक है बच्चों, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप भी हमारे लिए इसी तरह से मेहनत करिए और हमारा नाम रोशन कीजिए, ठीक है, ताकि हमें अच्छा लगे कि हमारा बच्चा जो है 450 मार्क्स लाया या 450 से ज्यादा लाया, हम भी बोल सकते हैं सबको, हमारा सीना भी गर्व से फूल जाएगा जब आपका मार्क्स इंक्रीज होगा, आप टॉप करेंगे। जैसे अगले साल टॉपर जब था 12th का स्टेट टॉपर, तो हमारा सीना गर्व से फूल चुका था कि नहीं हमारा बच्चा भी स्टेट टॉपर हुआ, ठीक है। चलिए तो बच्चों इसी तरह से आप भी मेहनत कीजिए, हम आपके लिए तो खैर है ही हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम हो, हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं। आप सिर्फ एक बार आवाज लगाइए कि सर हमें ये बता दीजिए, हम आपके लिए एकदम हमेशा तैयार रहेंगे बच्चों। हम आपको अपना समझते हैं, आप हमें अपना समझें या ना समझें, ठीक है, हम आपके लिए जान तो एक ही है कि हम आपको दे नहीं सकते हैं, वरना बाकी जो भी मांगेगा सब दे देंगे हम आपको। हम आपसे जुड़े हुए हैं, आपसे एक रिश्ता बन गया है हमारा, ठीक है बच्चों। हम जो है ना बहुत भावुक किस्म के इंसान हैं, हम बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, तो हमारा आपका रिश्ता एक बना हुआ है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि सर ऐसे डांटते हैं, ये करते हैं, सिर्फ हम आपके लिए डांटते हैं बच्चों, ताकि आप अच्छा करें। क्या हमको जरूरी है रोड पे चल रहा है कोई लफंदर जैसा दिखने वाला इंसान, उसको हम डांटने जाएंगे? नहीं जाएंगे। बहुत सारे लड़के रहते हैं, इतना लफंदर रहते हैं कि बाप को भी गाली दे सकते हैं, माँ को भी गाली दे सकते हैं, ऐसे ऐसे इंसान है दुनिया में, तो क्या हम उसको डांटने के लिए जाएंगे? नहीं जाएंगे। हमको क्या मतलब उससे,
वो जैसा कर रहा है आगे जाकर के वैसा ही वो बनेगा, उसके जो आने वाले पीढ़ी हैं वैसे ही बनेंगे। इसलिए आप अच्छे बनिए ताकि आपका नाम रोशन हो, साथ साथ आपके माँ बाप का नाम रोशन हो और आपके माँ बाप के साथ हमारा भी नाम रोशन हो कि हाँ राकेश सर के पास पढ़ा या राकेश सर से पढ़े। आप भी हमारा नाम रोशन कीजिएगा, हमें विश्वास है। चलिए, तो 5 नंबर का बिल्कुल सही जवाब सभी का लगभग आ चुका है। हर्ष है, विश्वजीत है, आर्यन है, पूजा है, खुशी है, रिया है, मुस्कान, सभी का लगभग सारे बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है बच्चों, ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 1916 जो है बिल्कुल सही जवाब है, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब। चलिए, तो हमारे कहने का अर्थ ये है कि आप हमारी बातों का बुरा मत माने, क्योंकि टीचर, माता पिता कभी भी अगर आपको डांटते हैं तो वो आपके भले के लिए होता है। ठीक है, हम दिल से नहीं चाहते हैं कि आपके साथ बुरा हो। कोई भी माँ बाप या जो टीचर है आपको पढ़ा रहा है वो कभी नहीं चाहेगा कि आपके साथ खास करके बुरा हो। इसलिए आप टीचर को समझने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई टीचर डांट रहा है, चाहे हम हो चाहे कोई भी टीचर हो, सारे टीचर एक जैसे होते हैं। हम तो आज तक किसी टीचर का बुराई नहीं किए कि हाँ वो टीचर ऐसे है, वो टीचर सब ठीक है। अपने जगह सारे टीचर बहुत अच्छे हैं बच्चों। आप किसी से भी शिक्षा लीजिए, बस आपका जो रास्ता हो अच्छा हो और जो पढ़ा रहे हैं वो कम से कम आपको अच्छे रास्ते पर ले जाएं, बस हम यही चाहते हैं, और क्या है। ठीक है, चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर आ चुका है आपके स्क्रीन पे, देखिएगा फटाक सा। एकदम टीटीआई क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी पॉइंट है सारे के सारे आप कर लेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण था, उसके बाद क्या हुआ, इसके बारे में पूरा विस्तार से आप पढ़ लीजिए। लॉन्ग टाइप में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए, पहला ऑप्शन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था। पहला है डायर समिति, दूसरा है मॉन्टेग्यू समिति, तीसरा है चेम्सफोर्ड समिति, चौथा है हंटर समिति। 4 ऑप्शन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए, आ चुका है विश्वजीत, हर्ष, ठीक है, आर्यन, पूजा, इन सभी का कमेंट आ चुका है। पंकज, अनुभव, तनिषा, कितना हम किन किन बच्चों का हम नाम लें, सारे के सारे हमारे बच्चे टॉपर हैं। बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो है ना हमारा नाम जरूर रोशन कीजिएगा, ये हमें विश्वास है। ठीक है, हाँ बच्चा, आप लोग के लिए खुशखबरी है, कल हम आपके लिए संस्कृत, कल 12 बजे दिन में आपका लाइव रहेगा क्लास संस्कृत का। पहला बार जो है हम ऑब्जेक्टिव लाने वाले हैं, हम आपका हर सब्जेक्ट का तैयारी करवा करके रहेंगे इस बार। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको सबसे आगे ले जाएंगे, ये आप विश्वास रखिए हम पर। हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम पहले ही बोल चुके हैं ना बच्चों। आप सिर्फ जान छोड़ दो, क्योंकि जान तो एक ही है, वो हम आपको नहीं दे सकते हैं। बाकी आप कुछ भी मांग लीजिए, हम सब कुछ आपको आपके ऊपर नौछावर करना चाहते हैं। ठीक है, हम जो है दिन रात आपके लिए एक कर देंगे, आप बस रेडी रहिए। ठीक है, विश्वजीत, हर्ष, नीतीश, दीपक, रिया, आर्यन, समझ रहे हैं ना, मुस्कान, खुशी, पूजा, अंजलि, अनामिका, तनिषा, पंकज, अनुभव, सारे बच्चे आप लोग के लिए अब जो कहिएगा आपके लिए संस्कृत हम लाएंगे, रोज लाएंगे। ठीक है, कल 12 बजे संस्कृत रहेगा और रात में हो सकता है हिंदी और सोशल साइंस का फिर महासंगम बैच होगा। ठीक है, हिंदी रहेगा आपका 40 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन सोशल साइंस या 20-20 क्वेश्चन का आपका रहेगा। ठीक है, आप 12 बजे कल तैयार रहिए। आज नहीं ले पाए क्योंकि हम कोई काम था, हमको थोड़ा सा बाहर इधर उधर चले गए थे। ठीक है, इसलिए आज का 12 बजे का क्लास नहीं हो पाया, वरना रोज कंटिन्यू क्लास होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप बस हमसे जुड़े रहें। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इसका आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब जिनका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट जवाब है। बहुत शानदार, 6 का डी इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था। यानी कहने का इसका मतलब हो रहा है क्वेश्चन का कि भारत में आजादी के लिए दीवाने कब पैदा लिए, किस कारण से पैदा लिए। जैसे भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए, राजगुरु हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ये सब हमारे देश के महान व्यक्तित्व थे। इनका उदय किस कारण से हुआ, तो ये देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप इनमें से एक सही है। फटाफट कमेंट कीजिए आप, फटाफट, हर्ष, नीतीश, खुशी, मुस्कान, आर्यन, अंजलि, सारे के सारे बच्चे कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए बहुत अच्छा, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था, क्या था बच्चों, क्या था बताइए। नीतीश सरकार जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है, लगभग बच्चे का सही जवाब आ रहा है। नहीं बच्चों, डी नहीं होगा, सी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, नहीं होगा,
चलिए देखिए, इसका सबसे सुटेबल जो आंसर होगा, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। ठीक है, हम जैसे अभी मान लीजिए कोई हम पे अत्याचार कर रहा है, उसके खिलाफ असंतोष बढ़ेगा तो क्या होगा, एक राष्ट्रवाद का उदय होगा, एक आंदोलन का उदय होगा। तो वही इसका सही आंसर 7 का ए, जिनका जिनका भी है बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे बच्चों। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, 7 का ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, गांधी, देखिए गांधी के बारे में आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। गांधी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके जो आप जो क्लास में पढ़ रहे हैं 10th क्लास के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। आपको गांधी के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं भी पढ़ना चाहेंगे फिर भी आपको पढ़ना है। मजबूरी में क्या करिएगा, आपके सिलेबस में आपको पढ़ना पड़ेगा। आप मेरे जैसे तो है नहीं कि गांधी का क्वेश्चन गलत करके चले आएंगे। तो गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? तो पहला ऑप्शन है नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से, दूसरा है ब्रिटिश अधिकारियों के विद्रोह करने हेतु, तीसरा है व्यापारियों के विद्रोह हेतु, या चौथा है उद्योगपतियों के विद्रोह हेतु। लगभग सभी बच्चे का कमेंट आ चुका है। हर्ष है, विश्वजीत है, नीतीश है, दीपक है, रिया है, मुस्कान है, खुशी है, सारे बच्चे, नीतीश, आर्यन, पूजा, अंजलि, अनामिका, सारे बच्चे का, तनिषा, आपका भी जवाब आ चुका, अनुभव। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है नमक कानून को भंग करने के लिए। ठीक है बच्चों, नमक कानून इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नमक कानून इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, रंपा विद्रोह इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है बच्चों, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से रंपा विद्रोह जो है टीटीआई है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं टीटीआई है रंपा विद्रोह। चलिए बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, अभी हम ऑप्शन भी नहीं दिए हैं और आंसर आ चुका है मार्केट में, बहुत अच्छा लगता है। 1916, 1917, 1918, 1919, जिनका जिनका भी ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट जवाब है। ठीक है बच्चों, जिनका जिनका ए ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब, 1916 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है, जलियांवाला बाग। हम पहले ही बोले हैं कि जलियांवाला बाग से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं सारे के सारे आप कर लेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसी तिथि को हुआ है? बहुत बहुत प्यारा, विश्वजीत, हर्ष, नीतीश, सभी का, आर्यन, खुशी, रिया, मुस्कान, सभी का आ चुका है। हम अभी हम ऑप्शन भी नहीं दिए। बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत तगड़ा। ठीक है, चलिए ऑप्शन आपके सामने है, 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919। तो आप सब जानते होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको पार्टी देंगे, क्लास में आइएगा। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 इज द राइट आंसर। ठीक है खुशी, बिल्कुल 13 अप्रैल 1919 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? देखिए बच्चों, आप याद रखिएगा, बंगाल विभाजन को बंगभंग भी कहा जाता है और बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया था। ठीक है, 1905 में बंगभंग हुआ था, बंगभंग कहा जाएगा। 16 अक्टूबर 1905, अगर डेट पूछा छोटा तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है बच्चों, लॉर्ड कर्जन ने किया था। अब ये पूछ रहा है जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। ठीक है, जन आंदोलन हुआ, उसको देखते हुए अंग्रेज को बंगाल विभाजन वापस लेना पड़ा। तो वही बोल रहा है कि बंगाल विभाजन जो है अंग्रेज ने कब वापस लिया। ठीक है बच्चों, तो 11 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन, आप देख लीजिए, उसके बाद बच्चों आपका ऑप्शन आपके सामने है, कह रहा है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भी इसको कहा जाता है। बिल्कुल सही, अधिकतर बच्चे का सही आंसर आ चुका है। बिल्कुल जिनका जिनका भी डी ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, लॉर्ड हार्डिंग इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? बहुत ही एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। पहला ऑप्शन है 1933, दूसरा है 1934, तीसरा है 1935 और चौथा है 1926। बिल्कुल तगड़ा क्वेश्चन है,
बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों, फटाफट। चलिए बिल्कुल जिनका जिनका भी बी ऑप्शन है, हर्ष, विश्वजीत, रिया, सारे के सारे बच्चे जितने भी हैं, आर्यन, बिल्कुल सही जवाब है 1934 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 13वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी जो है सैन फ्रांसिस्को में स्थापना हुआ था बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम करते हैं, इस क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है बच्चों, गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था बच्चों? एकदम बिल्कुल राइट है, लगभग सारे बच्चे का लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। लाला हरदयाल 1913 में। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था 1913 में, सैन फ्रांसिस्को में स्थापना हुआ था इसका। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आरएसएस भी कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहा जाता है शॉर्ट में? आरएसएस। अभी इसका हम नाम जानते हैं आरएसएस के रूप में। ठीक है, क्या कहा जाता है? आरएसएस। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इसकी स्थापना जो है किसने की थी और कब की थी। दोनों दो क्वेश्चन है इसमें इंपोर्टेंट प्यारे बच्चों। कभी कभी पूछता है आरएसएस की स्थापना कब हुआ और कभी कभी पूछता है कि किसने किया है। बिल्कुल सही जवाब है रिया, हर्ष, अंजलि, विश्वजीत, आर्यन, बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल अनामिका, आपका भी, तनीषा, बिल्कुल लगे रहिए इसी तरह से, मेहनत करते रहिए, मुस्कान, खुशी, सभी, अनुभव, पंकज, बिल्कुल सही जवाब है इसका। केबी हेडगेवार ने किया था और 1925 में किया था मेरे प्यारे बच्चों। कब किया था? 1925 में किया था। ये आपका जो है बिल्कुल बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका हो चुका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1925 में केबी हेडगेवार ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 15वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? तो आप सबको पता है टा टा क, आपको इसके आगे नहीं बताएंगे। ठीक है बच्चों, ये आप समझ जाइएगा। तो आपको समझ में आ चुका होगा हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बाल गंगाधर तिलक द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, लाला लाजपत राय द्वारा या गांधी द्वारा? तो बिल्कुल सही जवाब है, लगभग सारे बच्चे समझदार हैं, समझ गए होंगे हमारे सारे को। गांधी द्वारा इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। यानी कि 15 नंबर का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिनका जिनका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पे। कारा अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? चलो चलो फटाफट जवाब दो मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट फटाफट, देर नहीं करेंगे। ऑप्शन आपके सामने है। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अब्दुल लतीफ ने, आगा खान ने, सैयद अहमद खान ने, नवाब बकर उल मुल्क ने। तो इसका सही जवाब, साइमा जल्दी से दीजिए जवाब, आपका जवाब बहुत लेट में आता है और आप जुड़ते भी नहीं है क्लास में। चलिए हम आपको देखते भी नहीं, बहुत कम देख पाते हैं हम आपको। ठीक है, चलिए जुड़िए फटाक से, फटाफट जवाब दीजिए। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अब्दुल लतीफ ने, आगा खान ने, सैयद अहमद खान ने या नवाब बकर उल मुल्क ने? तो आगा खान इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है। जिनका जिनका भी 16 का बी है बिल्कुल राइट आंसर है। आगा खान इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगा खान इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा 17वें नंबर क्वेश्चन को। वेदों की ओर लौटो का नारा किस महान व्यक्तित्व के स्वामी ने दिया था? वेदों की ओर लौटो, गो टू वेदास। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में कभी कभी लिखा रहेगा गो टू वेदास। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? किस महान व्यक्ति ने दिया था? श्री दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने या रामकृष्ण परमहंस ने? बिल्कुल राइट जवाब है। सभी बच्चे का कमेंट आ चुका है, बहुत तगड़ा है आप लोग का जवाब, बिल्कुल सही है। लगभग सारे बच्चे का इस बार जो है ऑप्शन सही है। दयानंद सरस्वती इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, दयानंद सरस्वती इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो, याद रखिएगा महर्षि दयानंद सरस्वती। ठीक है, महर्षि भी इनको कहा जाता है क्योंकि ये बहुत महान व्यक्ति थे, सारे हिंदुओं का कल्याण इन्होंने ही किया। चलिए 18वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्थापना देखिए मेरे प्यारे बच्चों, स्वराज दल का जो स्थापना था
वो अलग है और अध्यक्ष अलग है, इन बात को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। सी नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, जिनका जिनका सी आ रहा है वो उनका सही नहीं है, गलत है। ठीक है बच्चों, नाम नहीं ले रहे हैं हम। आपका सी नहीं होगा, न डी होगा। इसका जो सही आंसर है वो बिल्कुल बी है। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन होंगे मेरे प्यारे बच्चों? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। चलिए अगला क्वेश्चन, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? ठीक है, आपको कह रहा है कि सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, कब घोषित किया गया था? फटाफट जवाब दीजिए बच्चों, फटाफट जवाब दीजिए। पूर्ण किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? तो आपको पता होगा पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, उसी दिन घोषित किया गया। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, पहला स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, पहला स्वतंत्रता दिवस भारत का आपको याद रखना है कि 26 जनवरी पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। ठीक है बच्चों, बी इज द, जिनका जिनका भी बी है बिल्कुल राइट है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कारण फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? एकदम टीटीआई क्वेश्चन है बच्चों, एकदम टीटीआई है, एकदम लगभग सभी बच्चे का सही आंसर आ चुका है, फिर भी हम इसको जो है आपको थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। टीटीआई है। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक जब भी बोलेगा, महान हमारे व्यक्ति हैं सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इन्होंने ही कहा था। प्रसिद्ध नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए 21वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? सरदार पटेल को जो है, हमारे वल्लभ सरदार पटेल को, जो जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, किस किसान आंदोलन से इनका जो है नाम रोशन हुआ? चलिए बताइएगा। लौह पुरुष के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये हमारे देश के पहले गृह मंत्री थे। प्रधानमंत्री बनना तो इन्हीं को चाहिए था, मगर कुछ राजनीतिज्ञ लोग जो हैं जैसे गांधी हो गए, उनके कारण ये नहीं बन पाए। ठीक है बच्चों, तो इनको जो है बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी। ठीक है, इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, आयरन ऑफ इंडिया के नाम से आयरन ऑफ इंडियन मैन के नाम से जाना जाता है लौह पुरुष। और ये पहले गृह मंत्री थे, भारत का पहले गृह मंत्री भी थे और पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, पहले उप अगर रहता था, पहले उप प्रधानमंत्री, ठीक है, उप प्रधानमंत्री भी ये रह चुके हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, 22वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिएगा, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत जो आंदोलन था वो अली बंधुओं ने शुरू किया था मेरे प्यारे बच्चों। किन्होंने शुरू किया था? अली बंधुओं ने शुरू किया था। कब किया था? चलिए ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, 1930 तुर्की के द्वारा समर्थन से, 1920 अरब के समर्थन से, 1920 फ्रांस के समर्थन से, 1920 जर्मनी के समर्थन से। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुआ 1930 में हुआ था, और तुर्की के जो हमारे पहले खलीफा थे उन्होंने ही मदद किया था, और भारत में इसकी शुरुआत अली बंधुओं ने किया था। ठीक है, अली बंधु याद रखिएगा, जो है अली बंधु इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन का। ठीक है, अली बंधु ने शुरू किया था इसको। ठीक है, अली बंधु याद रखिएगा। 1930 में तुर्की के समर्थन से हुआ था, और भारत में किसने शुरू किया? अली बंधुओं ने शुरू किया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 23वां नंबर, कह रहा अली मुस्लियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको याद नहीं है तो एकदम टीटीआई कर दे रहे हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, और अगर याद है तो आंसर दीजिए। ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। ठीक है, आ चुका है। देखिए, पहला है कंपा विद्रोह, दूसरा है खोंड विद्रोह, तीसरा है संथाल विद्रोह, चौथा है मोफला विद्रोह। मेरे प्यारे बच्चों, सभी हर्ष, नीतीश, दीपक, रिया, मुस्कान, खुशी, आर्यन, पूजा, अंजलि, विश्वजीत, अनामिका, तनिषा, पंकज, अनुभव, सारे बच्चे का नाम ले चुके हैं हम। फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही जवाब, जिनका जिनका डी ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है मोपला विद्रोह। ठीक है, मोपला विद्रोह इज द राइट आंसर। ठीक है, कहाँ? केरल में हुआ था, केरल में हुआ था मोपला विद्रोह। ठीक है, केरल के किसानों ने किया था। याद रखिएगा, मोपला विद्रोह आपसे पूछ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई थी? तुर्की को याद रखिएगा, वहां पहले खलीफा पद चलता था जो भारत के समर्थन में थे। ठीक है बच्चों, तो खलीफा पद की समाप्ति वहां जो है कब किया गया था?
आपको बताना, मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा पद की जो है खलीफा पद को समाप्त किए थे, ठीक है। इसीलिए तुर्की का फादर जो है मुस्तफा कमाल पाशा ही कहलाते हैं, मुस्तफा कमाल पाशा, ठीक है। याद रखिएगा इस नाम को, जैसे गांधी इंडिया का हो गया फादर, उसी तरह मुस्तफा कमाल पाशा, ठीक है बच्चों। मुस्तफा कमाल पाशा ने जो है खलीफा पद की समाप्ति, बिल्कुल राइट जवाब, जिनका जिनका ए ऑप्शन है बिल्कुल सही, 1924 में समाप्त किए थे। चलिए 25वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पे। प्राकृतिक मानचित्र में बहुत ही टीटीआई क्वेश्चन है, प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए। लाल, पीला, नीला, हरा। लगभग सभी बच्चे का सही है। नहीं, हरा नहीं होगा बच्चों, ना नीला होगा, बिल्कुल हरा नीला नहीं होगा, एकदम कंफर्म रहिए, एकदम पीला इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। पीला जो है बिल्कुल सही जवाब है 25 का। प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? पीला रंग से। चलिए 26वें नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह रहे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इसको टीटीआई करके आप अगर याद नहीं है तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय है, बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का, रिया, रियांशा सभी का लगभग, हर्ष, ठीक है, विश्वजीत आपका भी सही है, आर्यन लगभग सभी का हम देख पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में। मुस्कान, हमें बार बार देखना पड़ रहा है, कोई बात नहीं है। चलिए बच्चों इसी तरह से आप जो है हमसे जुड़े रहें। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। दक्षिण अफ्रीका से गांधी किस वर्ष भारत आया? यानी दक्षिण अफ्रीका से गांधी जो थे किस वर्ष भारत आया था? ठीक है, 1891 में, 1893 में, 1915 में, 1916 में। तो भारत आने के साथ जो था, गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किया। तो वो कब आया? 1916 में तो साबरमती आश्रम की स्थापना हुआ, ठीक है बच्चों। आप जानते हैं 1916 में क्या हुआ? साबरमती आश्रम की स्थापना हुआ, साबरमती आश्रम का। तो एकदम कंफर्म रखिए कि वो कब आया? 1915 में आया। जिनका जिनका भी सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल राइट है। इस क्वेश्चन का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम टीटीआई, पहले भी बोले हैं गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, मजबूरी में भी पढ़ना पड़ेगा, क्या कीजिएगा, कोई उपाय ही नहीं है। टीटीआई हम कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। आपको जवाब देना है, ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, ठीक है, ऑप्शन आपके सामने आ चुका है बच्चों, देख लीजिए। गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपका फटाफट कमेंट हम देख पा रहे हैं, ठीक है। 28 का बिल्कुल सही जवाब है, 28 का बिल्कुल राइट। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था गांधी ने, ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय, इस ऑप्शन के हिसाब से द्वितीय, ठीक है, द्वितीय गोलमेज में भाग लिया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। साइमन आयोग, वापस जाओ, लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है साइमन आयोग के खिलाफ नारे लगाने में भी जब लगा रहे थे तभी हुआ उनका मृत्यु। उनके सर पर एक लाठी का प्रहार लगा और वो जो है दिवंगत को प्राप्त हुए। तो साइमन आयोग भारत में 1928 में आया था, ठीक है। साइमन आयोग को व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है, याद रखिएगा बच्चों, व्हाइट कमीशन, ठीक है, व्हाइट कमीशन के नाम से भी साइमन आयोग को जाना जाता है। व्हाइट कमीशन आप याद रखिएगा, व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है साइमन आयोग को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला 30वां नंबर क्वेश्चन है सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा। लॉर्ड जॉर्ज ने, विंस्टन चर्चिल ने, मैकडोनाल्ड ने या इटली ने। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपका देख पा रहे हैं। चलिए नीतीश, फटाफट, दीपक, रिया, मुस्कान, खुशी, आर्यन, हर्ष, विश्वजीत, अंजलि, अनामिका, तनीषा, पंकज, अनुभव, फटाफट। 9th क्लास के बच्चे भी जुड़े हुए हैं, बहुत खुशी हो रहा है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। अन्नू आपका भी स्वागत है, अन्नी आपका भी स्वागत है। अन्नू अन्नी दोनों एक जैसे लगते हैं, ठीक है। अन्नी बिल्कुल बिल्कुल, अन्नी भी जुड़ी हुई है, हम अभी देख रहे हैं, ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा। इसी तरह से आप क्लास, खुशबू आप भी जुड़े हुए हैं, हम देख पा रहे हैं, ठीक है, सबको अच्छा लग रहा है। इसी तरह जुड़े हुए रहे बच्चों, ठीक है। हम आपको देख पा रहे हैं, आपका नाम हम देख पा रहे हैं यहाँ से कि आप जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए अच्छा है, इसी तरह से जुड़िए हमसे, ठीक है, आपको बहुत मदद करेगा ये, ठीक है। अभी से रेडी रहिए, अगले साल आपका भी एग्जाम है। चलिए बच्चों, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, एकदम ऑप्शन में जिनका जिनका सी है बिल्कुल राइट जवाब है, मैकडोनाल्ड ने, ठीक है। मैकडोनाल्ड का बर्गर भी होता है, बर्गर मत समझ लीजिएगा, ठीक है। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने किया था? तो मैकडोनाल्ड ने।
तो ये हमारा 30 क्वेश्चन टॉप 30 था मेरे प्यारे बच्चों। इस महासंग्राम का जो सम्मेलन था, ये महासंग्राम का लीजिए, ये आपका सेशन का 30 ऑब्जेक्टिव सोशल साइंस से था। क्योंकि सोशल साइंस आप कम पढ़े हैं इसलिए हम इसका क्वेश्चन ज्यादा लाए हैं बच्चों, ठीक है। अब हमारा 20 क्वेश्चन ताबड़तोड़ साइंस का चलेगा, एकदम TTI ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट साइंस का 20 क्वेश्चन। आप अपने कुर्सी का पेटी बांध लीजिए, एकदम एरोप्लेन के स्पीड से चलेगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन, हम आपको टाइम नहीं देंगे, आपको फटाफट कमेंट करना है, क्योंकि अब हम जो है आपका नाम नहीं लेंगे बच्चों, हम एकदम फटाफट अब जो आपका सेशन करवाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। चलिए 31वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिएगा। ओजोन परत पाया जाता है किसमें, बताइए बच्चों, ओजोन परत किसमें पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, स्ट्रेटोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, आयनोस्फीयर या ट्रोपोस्फीयर। तो बिल्कुल राइट जवाब आ चुका है लगभग सभी बच्चे का। अनामिका, विश्वजीत, हर्ष, आर्यन, पूजा, मुस्कान, रिया, दीपक, नीतीश, अन्नी, तनिषा, खुशबू, पंकज, अनुभव, सभी बच्चे का लगभग सही जवाब आया है स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल भी कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल, समताप मंडल भी कहा जाता है, समताप मंडल कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, समताप मंडल, समताप मंडल कहा जाता है, याद रखिएगा, समताप मंडल। चलिए ठीक है, समताप मंडल याद रखिएगा। चलिए 32वें नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 32वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा बच्चों, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? आपको आहार श्रृंखला तो बताना है, मगर जल वाला बताना है, स्थल वाला नहीं बताना है, ना फिर मैदानी बताना है, जल वाला। चलिए घास बकरी से नहीं होगा, क्योंकि ये जल में नहीं स्थल में पाया जाता है, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन तो छट गया, बिल्कुल सही जवाब आ चुका है लगभग सभी बच्चे का बी, बिल्कुल सही जवाब। शैवाल, जलीय कीट, मछली सभी किस में पाए जाते हैं? पानी में पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर, जलीय आहार श्रृंखला में, ठीक है। चलिए 33वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्न में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? निम्न में किसे, उपभोक्ता मतलब आप जानते होंगे जो खाता है, ठीक है बच्चों, उसे उपभोक्ता कहते हैं। आपके सामने ऑप्शन आ चुका है, हरे पौधे, नीलहरित शैवाल, जंगली जानवर, फूल और पत्ते। तो देखिए तीन ऑप्शन एक जैसा लग रहा है, हरे पौधे, नीलहरित शैवाल, फूल और पत्ते, ये तीनों उत्पादक हैं। एक ही है जंगली जानवर, क्या लग रहे हैं? जंगली जानवर सबको खा जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा? उपभोक्ता हो जाएगा। जंगली जानवर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 33 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 34वां नंबर क्वेश्चन आपके डैशबोर्ड पे आ चुका है। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन आपके सामने आ रहा है बच्चों, पहला उत्पादक, दूसरा अपघटक, तीसरा उपभोक्ता, चौथा आहार श्रृंखला। चलिए फटाफट जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 34 का आपका जो है आपका आ चुका है स्क्रीन पे, बिल्कुल सही जवाब, लगभग सारे बच्चे के बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, बिल्कुल राइट जवाब। चलिए 35वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है। इनमें मुर्दाखोर कौन है? देखिए कोई घुसखोर होते हैं, कोई बेईमान होते हैं, यहाँ मुर्दाखोर है, ठीक है। मुर्दा का मतलब होता है मरा हुआ इंसान या मरा हुआ जानवर, इसका कौन है जो है मुर्दाखोर है? देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, चील, सियार, कौवा, इनमें से सभी। आप फटाफट कमेंट कीजिए। हर्ष, आर्यन, विश्वजीत, नीतीश, दीपक, रिया, मुस्कान, जल्दी जल्दी, खुशी, अंजलि, अनामिका, तनिषा, पंकज, अनुभव, फटाफट कमेंट कीजिए। इनमें मुर्दाखोर कौन है? अन्नी फटाफट, खुशबू फटाफट कमेंट करो, इनमें मुर्दाखोर कौन है? चील, सियार, कौवा, सभी बिल्कुल लगभग बच्चे हमारे बहुत एक्टिव हो गए हैं। अब लग रहा है कि हम पढ़ा रहे हैं, सब बच्चे एकदम एक्टिव हैं। इनमें मुर्दाखोर जो है सभी है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। कौवा भी खाता है, सियार भी और चील भी। चलिए अगले ऑप्शन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 36वां नंबर, कह रहा है कौन अजैव निम्नीकरणीय है। देखिए आपके सामने, अजैव का मतलब होता है जो कभी ना खत्म हो सके, कागज, लकड़ी, कपड़ा, प्लास्टिक। तो लगभग सारे बच्चे का कमेंट हम देख पा रहे हैं, लगभग सभी हमसे जुड़े हुए हैं और अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है बच्चों। हम उम्मीद करते हैं कि आपका मार्क्स जो है जरूर आपका 450 प्लस करेगा, और जो थोड़ा कमजोर है उनका 400 प्लस करेगा, ठीक है। जो स्ट्रांग है उनका तो खैर कोई कहने नहीं है। अजैव निम्नीकरणीय है प्लास्टिक, ठीक है बच्चों, क्या है? प्लास्टिक इज द राइट आंसर 36 का। चलिए लगभग सभी का सही था। 37 नंबर प्राकृति, देखिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, प्राकृति हो जाएगा, यहाँ पे सुधार लीजिएगा।
प्राकृति, ठीक है, प्राकृति, प्राकृति। नेचर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। देखिए कमेंट में आ भी गया, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग से हमें यही उम्मीद है, ठीक है। कोयला, सूर्य, पानी, कागज, तो फटाक सा जवाब दीजिए। जवाब तो आ ही गया है लगभग, ठीक है। सही आंसर इसका हो जाएगा सूर्य। सूर्य इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो रहा है। यहाँ 38वां नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। 38वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, ठीक है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है कैसे? 4 ऑप्शन है आपके द्वारा, पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब आ चुका है कमेंट बॉक्स में। जिनका जिनका बी है बिल्कुल राइट जवाब है मेरे प्यारे बच्चों। बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, फूलों द्वारा, ठीक है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा। चलिए 39वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ध्यान दीजिएगा यहाँ बच्चों, यहाँ ध्यान देना है, ठीक है, यहाँ घबराना नहीं है। यहाँ कह रहा है कि भाग नहीं है, मादा का भाग नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि रहे वाला मार दीजिएगा। चलिए ठीक है, देखिएगा, नहीं, एग्जाम में भी आपको नहीं वाला क्वेश्चन गौर से देखना है। चलिए पहला ऑप्शन है अंडाशय, तो ये तो है मादा का, मादा का ही है ना बच्चों, एकदम है। गर्भाशय ये भी है, ये भी मादा में ही होता है, ठीक है, गर्भाशय भी हो गया। डिंब वाहिनी भी हो गया। क्या शुक्रवाहिका होता है मादा में? नहीं होता है, ये पुरुषों में होते हैं, ठीक है बच्चों। ये किस में होते हैं? पुरुषों में होते हैं, यानी इसका सही आंसर जो है बिल्कुल सी है। 39 का सी जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिन जिन बच्चों का है, लगभग सभी बच्चों का जो है हम देख पा रहे हैं सी ही ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब। चलिए 40वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, क्या होता है भाई? चला देख लेते हैं। पहला है पुंकेसर, दूसरा है अंडक, तीसरा है वर्तिका, चौथा वर्तिका। लगभग सारे बच्चे के कमेंट आ चुके हैं। अब फटाफट कमेंट आ रहा है, अब गर्दा आप लोग उड़ाए हुए हैं। साइंस जैसे ही घुसते हैं एकदम आप लोग का एकदम तगड़ा शुरू हो जाता है सेशन। हाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, कल आपका 12 बजे संस्कृत और शाम में फिर महासंग्राम रहेगा, हिंदी और सोशल साइंस, ठीक है, हिंदी और सोशल साइंस मिला हुआ रहेगा, ठीक है बच्चों। तो कल 12 बजे रेडी रहना है, सब कुछ छोड़ देना है 12 बजे का क्लास के लिए। संस्कृत का ऑब्जेक्टिव टॉप 40 क्वेश्चन संस्कृत से, आप देखिए कि आप कितना सही कर पाते हैं, ठीक है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है क्या? पुंकेसर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, बिल्कुल ए। जिनका जिनका भी सही है एकदम कल गर्दा उड़ा देना है 12 बजे, ठीक है बच्चों। आज तो 12 बजे क्लास नहीं हो पाया कुछ कारण से, ठीक है, मगर कल एकदम 12 बजे गर्दा उड़ जाना चाहिए। निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, देखिएगा, अमीबा, हाइड्रा, मलेरिया परजीवी, ईस्ट। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप फटाफट जवाब दीजिएगा। बहुविखंडन पूछ रहा है कि किस जीव में होता है? बिल्कुल सही जवाब, लगभग सारे बच्चे का सही जवाब आया, हाइड्रा। हाइड्रा इज द राइट आंसर। इसे अमर जीव भी कहा जाता है, अमर, ठीक है, क्योंकि इसका जो है सर नहीं होता है फिर भी ये श्वसन करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 42वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। मानव मादा में निषेचन कैसे होता है? मानव मादा में निषेचन कैसे होता है बच्चों? ये आप जानते होंगे। चलिए हर्ष, विश्वजीत, नीतीश, दीपक, रिया, मुस्कान, खुशी, आर्यन, पूजा, अंजलि, अनामिका, तनीषा, पंकज, अनुभव, अन्नी, खुशबू, फटाफट जवाब दीजिए बच्चों, फटाफट। राजीव फटाफट, ठीक है, नीतीश फटाफट जवाब दीजिए, सुमित फटाफट जवाब दीजिए। मानव मादा में निषेचन कैसे होता है? गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में या फलोपियन नलिका में? 42 का बिल्कुल राइट जवाब आ चुका है। लगभग सारे बच्चे का जो है डी ही आंसर है। इसका मतलब है फिलोपियन ट्यूब में होता है, इसको फिलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है। मानव मादा में निषेचन जो है फिलोपियन नलिका में होता है। चलिए बच्चों 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कायिक प्रबंधन संभव है किसमें? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देख लीजिए। जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा, ठीक है। कायिक प्रबंधन संभव है किसके द्वारा बच्चों? पूछ रहा है कायिक प्रबंधन किसके द्वारा जो है संभव है? फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। कायिक प्रबंधन संभव है किसके द्वारा, ठीक है। चलिए बताइए बच्चों, बिल्कुल सही जवाब, लगभग सारे बच्चे के सही जवाब आए, उपरोक्त सभी के द्वारा, ठीक है, उपरोक्त सभी के द्वारा, ठीक है। चलिए 44वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 44वां नंबर क्वेश्चन है प्राक कोश में होते हैं, प्राक कोश में होते हैं, देख लीजिए। पहला ऑप्शन है बाहरी दल, दूसरा है अंडाशय, तीसरा है अंडक, चौथा है परागकण।
पराग कोश में होते हैं क्या? पहला ऑप्शन है बाहरी दल, दूसरा है अंडाशय, तीसरा है अंडक, चौथा है परागकण। 44 का बिल्कुल राइट जवाब आ चुका है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल राइट जवाब आ चुका है, बिल्कुल राइट, परागकण इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे 45वां देखिएगा, पराग कोश में क्या होगा? परागकण होगा मेरे बच्चों। क्लियर क्लियर, ठीक है। तनिषा, पंकज, विश्वजीत, सभी को सबको समझ में आ गया है ना? नीतीश, दीपक, रिया, हर्ष, आर्यन, मुस्कान, खुशी, पूजा, अंजलि, सभी को बिल्कुल बिल्कुल प्यारे बच्चों। चलिए 45वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट बन सकते हैं सारे को पढ़ लीजिए, क्योंकि कोई भी एक आपसे पूछ सकता है। एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? पहला है असुरक्षित यौन संपर्क, दूसरा है खून की कमी, तीसरा है विटामिन की कमी, चौथा है पोषण की कमी। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, असुरक्षित यौन संपर्क, खून की कमी, विटामिन की कमी या पोषण की कमी। ठीक है बच्चों, चलिए इसका सही जवाब आ चुका है। आपको बिल्कुल पता होगा कि हम असुरक्षित यौन संबंध अगर बनाएंगे तो हमें एड्स होने की संभावना प्रबल रहेगी। ठीक है बच्चों, एड्स होने की संभावना प्रबल रहेगी, यानी कि 45 का जो है ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 46वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पे। देखिए फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? एकदम टीटीआई कर लीजिए इस क्वेश्चन को, एकदम टीटीआई करिएगा बच्चों, एकदम टीटीआई, ठीक है, एकदम टीटीआई कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रह सकता है। ठीक है, चलिए फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? पहला है पुंकेसर, दूसरा है स्त्री केसर, तीसरा है अंडाशय, चौथा है बीज। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही जवाब अंडाशय इज द राइट आंसर। ठीक है, अंडाशय इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। लगभग सारे बच्चे के सही आए हैं आंसर। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब लास्ट के 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। एकदम चारों क्वेश्चन का एकदम सोचिए कि आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, एकदम तगड़े तरीके से चारों का जवाब दीजिए। चलिए फटाफट अब करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है स्त्रियों में यौवनारंभ के लक्षण क्या हैं? 4 लक्षण आपके दिए हुए हैं, स्तनों की वृद्धि, तंबों का उभरना, रजोधर्म का प्रारंभ, ये सभी। बिल्कुल सही जवाब कमेंट बॉक्स में कीजिए बच्चों, बिल्कुल राइट। लगभग का हम देख पा रहे हैं, लगभग सभी का सही है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, स्त्रियों में यौवनावस्था का लक्षण क्या है? ये सभी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 48वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? एकदम टीटीआई है। ऑप्शन आपके सामने है 1, 2, 3 या 4। चलिए बच्चों फटाफट जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब 2 इज द राइट आंसर। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या 2 है। चलिए 49वें सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्न में से कौन है? 49वें नंबर क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। हम एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहते हैं कि अगर कल का क्लास मिस कीजिएगा तो बहुत पछताइएगा। 12 बजे से संस्कृत लाइव रहेंगे और 8 बजे रात में हिंदी और सोशल साइंस मिक्सअप रहेगा। फिर से मेरे प्यारे बच्चों बहुत मजा आने वाला है रात 8 बजे, ठीक है, और 12 बजे संस्कृत ऑब्जेक्टिव। और हाँ बच्चों, जो हमारे बच्चे नए देख रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों आप तो जानते हैं आप कितने प्यारे हैं, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि उसी से आपको जो है लिंक प्रोवाइड होगा, जिससे आपको फटाक सा जैसा ही हम लाइव हों आपको पता लग जाए, आपको लिंक मिल जाए और आप जो हमारे सेशन को वॉच कर सके। ठीक है, हम आपके लिए अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव लेकर के आ रहे हैं। ये सेशन लगातार जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है चलता रहेगा, और आगे भी 2023 जो बच्चे हैं, अगले अगर भाई है बहन है तो उन्हें भी इससे जोड़ दीजिए, ताकि आगे भी आप प्रिपरेशन कर सकें। 11 12 का भी क्लास इस पर चल ही रहा है, आप देख ही रहे हैं, 12 का भी ऑब्जेक्टिव हो रहा है। अगर आपकी कोई पड़ोस में है, आस में पड़ोस में है तो सबको बताइए। ठीक है बच्चों, हम आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का वादा करते हैं। ठीक है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्न में से कौन है? कायिक प्रबंधन, बीजाणु समानसन या मुकुलन या विखंडन। 49 का लगभग सभी का आंसर आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। मुकुलन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, मुकुलन जो है बिल्कुल सही जवाब है। इस सेशन का हम लास्ट क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं प्यारे बच्चों। आज का सेशन ये हमारा कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ये हमारा सेशन जो है आप ही लोग की वजह से शानदार बना है, ये हमें पता है। देखिए बच्चों, कहीं भी रोशनी होता है तो उस घर के चिराग से होता है। आप हम लोग हमारे घर का चिराग हैं आप लोग, ठीक है, हमारे बच्चे हैं अपने। चलिए 50वां नंबर, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है।
एकदम टीटीआई। इसलिए भी माँ जो है इतना इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, ठीक है। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है किसको? 4 ऑप्शन आपके सामने है, भ्रूण को, गर्भाशय को, ग्रीवा को, शुक्राणु को। लगभग सारे बच्चे इसका कमेंट करें, बिल्कुल लगभग सारे बच्चे का। बहुत शानदार, हमें ताली बजाने का आपके लिए मन कर रहा है कि आप इतना अच्छा से पढ़ रहे हैं, इतना मेहनत करके पढ़ रहे हैं। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए कि नहीं, हम भी 450 प्लस कर सकते हैं। बस विश्वास रखिए। विश्वास और घमंड में बस थोड़ा सा फर्क है बच्चों, ठीक है। इसलिए घमंड नहीं होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हम भी वो कर सकते हैं जो अगले बैच वाला या पिछले बैच वाला किया है, ठीक है। इसी के साथ हमारे सेशन आज का खत्म हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन का लगभग सभी का आंसर सही है। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, जो गर्भ में पल रहा भ्रूण होता है उसको पोषण मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, भ्रूण को, ठीक है। भ्रूण इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। तो आपको पता है प्रोक्सिमा क्लासेस पे रोज 12 PM और 8 PM में आपका लाइव क्लास चल रहा है, ठीक है। कल संस्कृत 12 बजे संस्कृत और 8 बजे सोशल साइंस और हिंदी का क्लास रहेगा। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। आज का सेशन हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं। आपका बात करने के लिए सेशन बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। आपको शुभ रात्रि, गुड नाइट। ठीक है बच्चों, सपना आपको अच्छा है। इसी के साथ हमारा ये क्लास आज यहीं समाप्त हो रहा है। धन्यवाद बच्चों, गुड नाइट।